सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए इस कथा के माध्यम से हम सब श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में जो काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद हो रहा है उस कथा का रसापान करते हुए अपने जीवन को धन सुखमय और मंगल बनाए, क्योंकि कथा का आदर मोह प्रेम जिसके मन में है उसका जीवन धन समझना चाहिए। भगवान उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि कथा सुनना प्रभु के नवधा भक्ति में से एक है। श्रवण, कथा का श्रवण करना। यदि कथा का कोई भी अंश, कोई भी शब्द आपको अच्छा लग जाए तो उस चैनल को अपना परिवार मानते हुए सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों में, साधु संतों में, सगे संबंधियों में इस कथा को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि कथा का लाभ उनको भी प्राप्त हो सके। परिसंपदा विनाशी न साही, जिमि सस हति हिमि उपल बिलाही। जिमि सस हति हिमि उपल बिलाही, दुष्टि उदय जगे आरति हेतु। जथा प्रसिद्धि अधम ग्रह केतु। वह पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट के बारे में इस कथा में बताया जा रहा है कि जो दुष्ट होते हैं, खल होते हैं, वह पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ये उनकी विशेषता है। पराई संपत्ति को, दूसरे की संपत्ति को नाश करते भी हैं और स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। जो ओला आसमान से गिरता है, फसल को नष्ट करता है, उसके बाद स्वयं भी नष्ट हो जाता है। दुष्ट का अभ्युदय, उन्नति, प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की बात जगत के दुख के लिए ही होता है। संति उदय संतति सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परिनिंदा समय अग्नगरी सा। और संतों का अभ्युदय, उन्नति सदा ही सुखकर होता है, सुखदायी होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है, मंगलमय होता है, सुखकारी होता है। उसी प्रकार संतों की उन्नति, संतों का व्यवहार, संतों का विचार सभी के लिए मंगलकारी होता है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है, सबसे बड़ा धर्म माना गया है अहिंसा को, और पर निंदा के समान कोई भारी पाप नहीं है। यदि हम दूसरे की निंदा करते हैं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और यदि अहिंसा
और यदि अहिंसा करते हैं तो इससे बड़ा धर्म कोई है ही नहीं। हरि गुरु निंदकी दादुरी होई, जन्म सहस्त्रे पावे तन सोई। दुज निंदकी बहु नरकी भोगी करी, जगी जन्मय बायसी शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वो 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता रहता है, क्योंकि वो शंकर जी का और गुरु जी का द्रोही है, निंदा करने वाला है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में, संसार में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदकी जे अभिमानी, रौरो नरकी परहिते प्राणी। हुई उलू की संति निंदारती, मोहिनी सा प्रिय ज्ञान भानुगति। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वह रौरो नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं। जो संतों की निंदा करते हैं वो क्या होते हैं? उल्लू होते हैं। और जो अभिमानी लोग देवताओं की और वेदों की निंदा करते हैं उनको क्या होता है? वही लोग रौरो नरक में पड़ते हैं। और जो संतों की निंदा में लगे रहते हैं, संत समाज की निंदा करते हैं, वे उल्लू होते हैं। और जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, अस्त हो गया रहता है। सबकी निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दूरे वही अवतरही। सुनहु तादि अभी मानस रोगा, जिनके दुखी पावही सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे क्या होते हैं? वे चमगीदड़ होकर जन्म लेते हैं। जो मूर्ख मनुष्य की हमेशा निंदा करता रहता है वो चमगीदड़ का जन्म लेता है और अनेकों कष्ट भोगता है। हे तात, अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं, क्योंकि मानस रोग बहुत बड़ा होता है। सभी का दिन शुभ हो। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर मनन कीजिए, इससे लाभ लीजिए। सभी को प्रभु की भक्ति प्राप्त हो। हरि ओम। राधे राधे।